जी 2 साल हो गए हैं कि मैंने साबुन से मुंह नहीं धोया, तो फिर मैं किस चीज़ से मुंह धो रही हूँ और उसका क्या रिज़ल्ट मिला मुझे, कौन सा फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ और ये सारा कुछ क्यों करना पड़ा मुझे आखिर। तो ये आज की वीडियो में आप देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम ज़बरदस्त सी चीज़ एक डिस्कस करने वाले हैं जो इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को फ़ायदा देगी। चलें जी, अब हम बात शुरू करते हैं। बात यूँ है कि मेरी स्किन माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आई हैव वेरी गुड स्किन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है माशाल्लाह एक्ने का, एनीथिंग। बहुत ही अल्लाह ताला ने मुझे अच्छी स्किन दी है, यू कैन से। ठीक है, अब मेरी स्किन क्योंकि बहुत अच्छी है और कुदरती तौर पे अच्छी है, तो इसलिए मैं तो थ्रू आउट काफ़ी अच्छा सुकून से मेरा टाइम पीरियड गुजरा। लेकिन जैसे ही हमने कदम रखा जवानी में, रियल जवानी जो कि 30 के बाद आती है ठीक है, तो एकदम से मुझे धचका लगा कि मेरी स्किन पे अजीब किस्म की चीज़ें, एक तो एक्सट्रीम ड्राइनेस होनी शुरू हो गई, दूसरा अर्ली एजिंग के जो साइंस आते हैं जो आने ही थे खैर, बट दे वर शॉकिंग। और मुझे एकदम से ना समझ नहीं आई कि हाय 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 मैं क्या करूँ, ये क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत इरीटेट हो गई और ड्राई तो हद से ज़्यादा हो गई। ऑलरेडी मेरी ड्राई की तरफ ही स्किन है, लेकिन वो तो अजीब किस्म की ड्राइनेस थी भाई। खैर फिर ज़ाहिर है सर्च शुरू हुई, फिर मसले का हल ढूंढना शुरू हुई मैं, और करते करते फिर खैर मुझे इस चीज़ तक मैं पहुंची कि जी यू शुड नॉट यूज़ सोप एंड यू शुड यूज़ फेस वॉश। ठीक है, वो जिनकी वीडियो मैंने सुनी थी, ही सर्जन, ठीक है, वो ये करते हैं फेस सर्जरी वगैरह या ये वो, इससे रिलेटेड उनका है वर्क। मैं अब वीडियो नीचे ज़रूर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, इंशाल्लाह आप देखिएगा। तो उन्होंने भी सबसे पहली बात यही कही, जी एक साबुन आप यूज़ करना छोड़ दें अगर आप अपनी स्किन को एजिंग से बचाना चाहते हैं तो। खैर अब फिर मुझे प्रॉब्लम तो थी, मैंने कहा चलो भाई ठीक है, उन साबुन छाड़ देना है, साबुन छोड़ दिया, फेस वॉश के चक्करों में पड़ गए। काफ़ी फ़र्क पड़ा मुझे, साबुन से फ़ेस वॉश पे स्विच करने से मेरी स्किन बहुत बेहतर हो गई माशाल्लाह, एंड आई वाज हैप्पी। और उसके अच्छा, साबुन से फ़ेस वॉश से पहले मैंने बेसन भी शायद ट्राई किया था। हाँ बेसन भी मैंने, बेसन से भी 2-3 महीने मुंह धोया था, वो भी ठीक रहा था, दैट वाज आल्सो ओके। फिर क्योंकि बेसन इतना कन्वीनियंट नहीं रहा मेरे लिए, तो फिर मैं फ़ेस वॉश पे चली गई, क्लीन एंड क्लियर यूज़ किया, वो भी ठीक था। फिर फेयर एंड लवली का फ़ेस वॉश मैं ले आई उसके बाद, वो भी दैट वाज आल्सो ओके। लेकिन उसके बाद जो मुझे चीज़ मिली, आय हाय हाय, उसने तो सारों को पीछे छोड़ दिया। और इजी टू यूज़ भी था, कन्वीनियंट भी रहा मेरे लिए, लेकिन उसने मेरी स्किन को बहुत ज़बरदस्त कर दिया। और ड्राइनेस तो कहें कि भूल ही जाएं, कि मेरी स्किन बिल्कुल अब ड्राई नहीं होती, वरना तो मेरी स्किन समर्स में भी ड्राई होना शुरू हो जाती थी, सर्दियों में तो होनी होती है, लेकिन अब तो विंटर्स में भी ड्राई नहीं हुई, मतलब उस तरह की ड्राई नहीं हुई। एंड इट वाज एक्सीलेंट एक्सीलेंट। रीठा और फ्लैक्स सीड्स को यूज़ करके ये मैंने बनाया। रीठा आपको पता है कि कितना ज़बरदस्त क्लेंजिंग एजेंट है, और फ्लैक्स सीड की जेल कितनी अच्छी है स्किन के लिए, तो एजिंग शेजिंग सब भूल जाओ। और मैं तो कहती हूँ कि साबुन फेस वॉश इतने पैसे जार छोड़े नेचुरल हर्बल चीज़ डेफिनेटली आपको बेनिफिट करती है भाई, एंड आई एम सो हैप्पी। और अब मैं बिल्कुल ये फ़ेस वॉश टिक के यूज़ कर रही हूँ, जो कि इतना ज़बरदस्त है, इतना मेरी स्किन को बेनिफिट कर रहा है। और डबल बेनिफिट तब हो जाता है कि जब आपके पैसे भी नहीं इतने ज़्यादा खर्च होते। और क्योंकि मैं मुझे ये वाला फ़ेस वॉश यूज़ करते हुए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन 2 साल से मैंने साबुन नहीं दूसरे वाले फ़ेस वॉशेस पे थी, तो ऑब्वियसली मुझे उनके मुकाबले में ये काफ़ी इकनॉमिकल लगा, और इकनॉमिकल भी लगा और डबल फ़ायदा है। मतलब उस फेस वॉश में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरी स्किन को बेनिफिट करे, मतलब देवर क्लीनिंग, चलो ठीक है, माइल्ड क्लीनिंग थी, लेकिन ये तो क्लीनिंग भी कर रहे हैं साथ और बेनिफिट भी कर रहे हैं। और मैं इस फेस वॉश को जैसे मुंह पे लगा लिया, लगाने के बाद कोई 15 मिनट बाद धो लिया, तो सोचें कि क्या कमाल हो गई मेरी स्किन। मतलब ये फ्लैक्सीड जेल, अगर आपको पता है, डॉक्टर ईसा को आप सुन सकते हैं और डॉक्टर बिल्कीस को आप उनकी वीडियो सुन सकते हैं फ्लैक्सीड पे, उसकी जेल पे, कि कितनी ये बेनिफिशियल है फॉर द स्किन। तो अगर घर बैठे बैठाए आपका काम हो जाए तो आपको और क्या चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये फेस वॉश बनाने की तफसीली रेसिपी मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ, दे चुकी हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। ये जो लेंस की बोतलें रखी हुई हैं ना, इसमें मैं डाल लेती हूँ और उसको मैं यूज़ करती हूँ फेस पे। ठीक है, इसी को मैं एज अ शैम्पू भी यूज़ करती हूँ, तो मेरे बाल भी हो गए हैं बड़े ज़बरदस्त। लेकिन खैर उस वो वीडियो आप देख सकते हैं नीचे, अगर बालों के हवाले से आपको इशू है, नहीं तो रेसिपी आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, उस वाली वीडियो में
और इन्जॉय कर सकते हैं इसको बना के, घर पे ज़रूर बनाएं। जिन लोगों की एज ज़्यादा हो रही है और जिनकी नहीं ज़्यादा हो रही वो अभी से अक्लमंदी करें, फिर इंशाल्लाह उनकी स्किन जो है वो, और वो होता है ना क्या उसको कहते हैं कि एजिंग साइंस डिले हो जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि आपको अपनी स्किन को इतने हार्श केमिकल्स लगने देने चाहिए जो कि हम लोगों ने अपनी जहालत की वजह से लगने दी है। मतलब मुझे अगर ये बातें बचपन से पता होती तो डेफ़िनेटली मैं इन्हीं चीज़ों को यूज़ करती ना। मुझे क्या ज़रूरत थी बाज़ार जाके शैम्पू ख़रीद, हेड एंड शोल्डर, कभी पैंटीन, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई साबुन ख़रीद, कभी गोट मिल्क साबुन खरीद मतलब जितना अफसोस है कि कितनी यूज़लेस चीज़ें, हार्मफुल चीज़ें हम यूज़ करते रहे हैं सिर्फ अपनी इग्नोरेंस की वजह से, अपनी जहालत की वजह से। जहालत मीन्स कि नहीं पता हमें, और ना ही हम जानने की कोशिश करते हैं जब तक हमारे सिर पे ना मसला आ पड़े। तो इसलिए ज़रूर आप इस वीडियो को यंग पीपल के साथ शेयर करें ताकि उनके बेचारों की हेल्प हो सके, मेरी तरह दुखी ना हो बाद में। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी स्किन के साथ क्या इशू चल रहा है, क्या आप सोप यूज़ करते हैं अभी भी, या फेस वॉश पे स्विच कर चुके हैं, या आप करेंगे मेरी इंकरेजमेंट के बाद। चलो जी, अब कल एक और ज़बरदस्ती वीडियो के साथ, रेसिपी के साथ, रेमेडी के साथ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।